स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो आपके लिए कुछ इंस्पिरेशनल वीडियो है, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो है। लोग अक्सर अपने इस बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बिजनेस में, खास करके जो नए लोग हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन उनको होता है सबसे ज्यादा बिजनेस लाने के बारे में कि मुझे बिजनेस मिलेगा कहां से और बिजनेस मिलेगा कैसे। और दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितना ज्यादा ये भारी लगता है उतना भारी है भी नहीं। बिजनेस कहीं से लाना डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग कैसी होती है। सबसे जो प्रॉब्लम होता है किसी के लिए, जो पुराने ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो अभी तक काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे खड़ा हो जाता है खड़ा जब वो अपने लिए कोई ट्रक खरीद लेते हैं और साथ में उनके पास बिजनेस की प्लानिंग नहीं होती है। वो फिर उनके लिए एक सरदर्दी बनता जाता है। धीरे धीरे जो है वो कर्ज के नीचे दबे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये बिजनेस एक बोझ सा लगने लगता है। और ये जेन्युइन है, आप ये बिजनेस नहीं, किसी भी तरह का बिजनेस करो, अगर वहां पे प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो और कर्ज आपके ऊपर आता है तो फिर आपको बिजनेस जो है सही नहीं लगेगा। सिर्फ ये इसी बिजनेस में नहीं है, अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड में, आपके जानने वाले जो भी आज तक किसी भी तरह का बिजनेस किए हैं और उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो उनसे आप ओपिनियन ले सकते हैं कि उनका उस बिजनेस के प्रति ओपिनियन क्या है। बट आप देखते होंगे कि मार्केट में वही बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं और बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं अपने इस इंडस्ट्री के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बारे में, कि जो नए लोग आते हैं उनको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि उनका बिजनेस एक स्टेप करके आगे बढ़े और प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो चीज होता है वो प्रॉब्लम उनके बिजनेस में ना आए। खास करके जो नए ट्रांसपोर्टर है, जो नए बिजनेसमैन है, जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो एक चीज जो है, एक सुझाव मैं सारे लोगों को देना चाहता हूं जो बिजनेस पहले से चला रहे हैं या फिर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। भाई ट्रक जो है कभी भी बिजनेस के स्टार्टिंग में गलती से भी मत खरीदना, क्योंकि आप ट्रक तो खरीद लेते हो, बिजनेस की प्लानिंग नहीं करते हो और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है उससे, और फिर वहीं से आपके लिए ओपिनियन इस इंडस्ट्री के बारे में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी गलती से भी मेरे तरफ से ये खास सुझाव है कि स्टार्टिंग में कभी भी बिजनेस के लिए आप ट्रक मत खरीदो। बट बात आती है प्लानिंग के ऊपर, क्या प्लानिंग किस तरह से कर सकते हो, तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि प्लानिंग किस तरह से कर सकते हो। जनरली मैं आपको बहुतों बार बताया हूं कि ये बिजनेस जो है, ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है जहां से कि आपको इस इंडस्ट्री के लिए बिजनेस मिलता है। और सबसे बड़ा जो किसी के लिए कंसर्न होता है वो होता है बिजनेस लाने का, मतलब कि लोड लाने का, कि आपको लोड मिलेगा कहां से। चाहे वो नए ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो पुराने ट्रांसपोर्टर हो, हर किसी के लिए यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उनको अपने ट्रक के लिए, चाहे उनके पास अपना ट्रक हो, चाहे वो मार्केट का ट्रक चला रहे, उनके लिए लोड कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले जो है, आप कम्युनिटी जितने भी हैं जहां से कि बिजनेसेस मिल सकता है, आप उनसे जुड़ना स्टार्ट कीजिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जरूरी नहीं है कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी बिजनेस में जाने से पहले उसका कम से कम 6 महीने या 1 साल तक सर्वे कीजिए कि ये इंडस्ट्री आखिर चलती कैसे है और मुझे इसमें बिजनेस कहां से मिलेगा, कहां से जनरेट होगा। अगर आप ये प्लानिंग नहीं करते हो और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो दोस्तों आप चाहे किराने का दुकान भी खोल लो, वो भी सक्सेस नहीं होने वाला है। क्योंकि जहां पे बहुत सारे लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं वो सेम चीज का, और आप वहां पे विदाउट प्लानिंग जाओगे तो जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनका वहां पे पहले से बिजनेस बना हुआ है, तो लोग आपके पास जो आएंगे उसका चांसेस कम हो जाता है। तो आपको कम से कम कम्युनिटी जो है वो बना करके रखना है। कम्युनिटी ये बनेगा कैसे, अब इसके बारे में बात करते हैं, और सर्वे आप इसका कैसे कर सकते हो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कम्युनिटी से ऐड होइए। कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। कम्युनिटी इसका जनरेट होता है जितने भी ट्रांसपोर्ट एरिया होते हैं,
जो भी जहां के भी आप रहने वाले हो, जिस भी शहर से रहने वाले हो, वहां पे कोई ना कोई छोटा बड़ा हर तरह का किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट एरिया हो सकता है, जहां पे कि लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वहां पे हो सकता है ब्रोकर टाइप के लोग बैठते होंगे, वहां पे लॉजिस्टिक टाइप के लोग बैठते होंगे, वहां पे लोग जो है आपको क्या बोलते हैं, आपका फ्लीट ओनर टाइप के बैठते होंगे, जो ट्रक मालिक होते हैं। तो आप कम से कम महीने में वैसे सारे जगहों पे 4-5 बार विजिट कीजिए। जनरली ऐसे जगह पे छोटे मोटे दुकान होते हैं, चाय वगैरह के ढाबे होते हैं, तो आप वहां पे बैठिए, लोगों से बात कीजिए। वहां पे जो चाय पीने वाले होते हैं, जो वहां पे कुछ गपशप करने वाले होते हैं, वो जनरली उसी मार्केट से बिलोंग करते हैं। और जब आप वहां पे जाकर के उन लोगों से आप बात करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि ये लोग अपने बिजनेसेस के लिए क्या कर रहे हैं। आपके लिए किसी भी ट्रांसपोर्टर जो होता है, जो नए ट्रांसपोर्टर होता है, सबसे पहले उनके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मुझे करना क्या है। तो जब आप उस कम्युनिटी के साथ बात करोगे जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर है, तो उनके साथ बात करके आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो लोग करते क्या है और करते कैसे है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांसपोर्टर नहीं बताता है, आपको उस तरह का कम्युनिटी जनरेट करना होगा, लोगों से धीरे धीरे मिलना होगा। थोड़ा सा जो है, जब भी किसी से मिलते हैं, एक हंसमुख चेहरा लेकर के मिलिए, माइंड पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, खुशमिजाज बने करके ही किसी से मिलिए। तो इससे क्या होता है कि कोई भी बंदा आपसे जब बात करता है, तो आपके साथ बात करके वो भी पॉजिटिव फील करता है, और जब वो पॉजिटिव फील करता है तो आपके साथ अटैच होता है। ये एक्चुअल में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है किसी भी लोगों के लिए। ये साइकोलॉजी के अंदर आता है कि आप किसी भी बंदे के साथ पॉजिटिव माइंड से बात करते हैं या उनसे मिलते हैं, तो वो भी आपके साथ जो है, आपके सामने जो है अट्रैक्ट होता है और आपके बातों को सुनता है, आपको समझता है, और उसके साथ आप चाहो तो थोड़ी सी दोस्ती भी बढ़ा सकते हो। इस तरह से मिल करके उनके साथ नंबर शेयरिंग कर सकते हो, कार्ड शेयरिंग कर सकते हो। तो यहां से एक जो है, इसको बोलते हैं लोकल कम्युनिटी। तो ये लोकल कम्युनिटी आपका जनरेट होता है। दूसरा कम्युनिटी जो है, दूसरा कम्युनिटी सबसे बड़ा जो है, वो है आपका ट्रांसपोर्ट का जो ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है। वहां पे दोस्तों आप देखोगे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो वहां पे आप मैसेजेस को, कुछ ग्रुप में ऐड होइए, उस मैसेजेस को आप फॉलो कीजिए कि कहां से मटेरियल ज्यादा निकलता है और कहां के लिए मटेरियल ज्यादा जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस एरिया में जाकर के अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस एरिया में जाकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक ये सारी चीजें जो है आप पहले से प्लानिंग नहीं करते हो, तो आपका बिजनेस जो है, सक्सेस होने का जो चांसेस है बिजनेस का, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। मैं अपने खुद कंपनी की बात करता हूं। मेरे जो कंपनी के को फाउंडर है, जो मालिक है, वो इस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 7 साल, मतलब 7 साल एक बड़ा टाइम होता है, 7 साल उन्होंने इस बिजनेस के ऊपर रिसर्च किया है, एफटीएल बिजनेस के ऊपर, फुल ट्रक लोड बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस को कैसे किया जाए और कहां से किया जाए, किस तरह से किया जाए। इसी की बदौलत है कि आज 4 साल हो चुका है हमारी कंपनी को, तकरीबन 100 करोड़ का टर्नओवर है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जब आप रिसर्च करते हो बिजनेस के बारे में, तो आपको पता चलता है कि आपको बिजनेस करना कैसे है। जब आप सर्वे करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे आप कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिटी की बात करते हैं दोस्तों, कहां से आप जनरेट कर सकते हो। फेसबुक पे अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप है, जहां पे कि ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड लोग वहां पे ऐड होते हैं, और वहां पे भी बहुत सारी जानकारी शेयर किया जाता है। उन सारे ग्रुपों में आप ऐड होइए, उन सारे ग्रुप में जो शेयर किए जाते हैं डिटेल्स, उसके ऊपर आप नजर बना करके रखिए। इससे भी आपको बहुत सारी चीजें जानकारी जानने के लिए मिलेगा, आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें जो है समझने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो है दोस्तों, कम्युनिटी आपका है सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, लिंक्डइन। आज के डेट में मैं बार बार बोलता हूं कि लिंक्डइन आज के डेट में इतना बड़ा प्रोफेशनल साइट है, इतना बड़ा तो कोई भी प्रोफेशनल साइट आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लिंक्डइन पे आज के डेट में वर्ल्ड के लगभग सारे प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो दूसरे देश के हो। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस भी करना चाहते हो, तो भी आप उसमें जाकर के खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो। वहां पे भी लोग बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं कि किस तरह से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका क्या क्या सोल्यूशन होता है, कहां से आपको बिजनेस मिल सकता है, कहां से बिजनेस नहीं मिल सकता है, किस तरह का बिजनेस का आज के डेट में स्कोप है। तो लिंक्डइन पे जो है एक पूरा का पूरा अंबार लगा पड़ा है जानकारी का, मैं बताऊं तो।
और एक से एक, सबसे बड़ी बात कि वहां पे आपको एक से एक प्रोफेशनल, एक से एक महारथी मिलेंगे हर बिजनेसेस के। मैं लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा, हर बिजनेसेस के आपको वहां पे महारथी मिलेंगे। मुझे भी बहुत सारी चीजें जो है सीखने के लिए एक्चुअल में लिंक्डइन से ही मिलता है। मुझे भी जितना मैं आज के डेट में नॉलेज रखा हूं इस इंडस्ट्री का, उसमें से 50% मुझे लिंक्डइन से ही जानकारी मिला। वहां जो बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, जो चीजों को बताते हैं, वहां पे लिखते हैं, उसको पढ़ के ही मुझे जानकारी हुआ है, उनको सुन करके मुझे जानकारी हुआ है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस होता है, वेबिनार जिसको बोलते हैं, ये सारे जो वेबिनार है, आप इन सारे वेबिनार में ऐड होइए, खुद को कीजिए इसके अंदर ऐड, ताकि मार्केट किस तरह से डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप होता है इस इंडस्ट्री के लिए, ये आपको वहां पे समझने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक डायनेमिक बिजनेस करना चाहते हैं, एक डायनेमिक पर्सन है और खुद को मार्केट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आप इन सारे चीजों के ऊपर काम कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को आप अपने माइंड में रखिए। अगर किसी तरह का और भी कोई मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।